हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकार्या। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर क्लास 7th की बुक ही पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है ये। और यहाँ से हम चैप्टर नंबर 14 आज इसका हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, कि विद्युत धारा क्या है और उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से चेंज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं। विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। विद्युत अवयवों के प्रतीक स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति, यहाँ पर चित्र में जो प्रयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक मिनट हम देखेंगे। ये देखिए, ये अवयव इसके होते हैं। विद्युत सेल होता है जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। बल्ब के लिए हम ये इंडिकेटर यहाँ पर काम लेते हैं। ऑफ ऑन की स्थिति में यहाँ पर परिपथ बंद है। एक ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। बंद का मतलब क्या है कि दोनों कुंजियां जब जुड़ी हुई है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका सर्किट है उसके अंदर आपकी विद्युत जाएगी। और ऑफ की स्थिति में क्या होगा कि ये परिपथ खुला है, यानी अब यहाँ पर पूरा सर्किट नहीं बना हुआ और इस कंडीशन में आपकी विद्युत की जो सप्लाई है वो नहीं होगी। दो या दो से अधिक जब सेल लगाए जाते हैं सर्किट में तो हम इस तरीके का चिन्ह यहाँ पर उपयोग करते हैं, और जहां पर संयोजित तार लगाए जाते हैं वहां पर हम इस तरीके का जो चिन्ह है वो उपयोग करते हैं। बैटरी पर हम देखेंगे कि एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। जो टोपी वाला हिस्सा है वहां पर पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो नीचे तक जो प्लेन पार्ट होता है वहां पर नेगेटिव यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से जो बैटरी होती है उसके ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट होते हैं ये इसके कहलाते हैं टर्मिनल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल इसको कहते हैं। ये सेल होल्डर कहलाता है, जहां पर दो यहाँ पर पत्तियां लगी होती है, जिससे क्या होता है, ये जो सेल होते हैं इनसे विद्युत पास होती है। सेल हमेशा इस तरीके से लगाए जाते हैं कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से यहाँ पर कनेक्ट हो। आप देखेंगे कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर इस बैटरी के माइनस से इस बैटरी का प्लस लगाया गया है और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस लगाया गया है। इस वाले एंड पर इसका प्लस आ रहा है और इस वाले एंड पर इसका माइनस आ रहा है। तो सर्किट में इस तरीके से सेल यहाँ पर लगाए जाते हैं। इस तरीके का भी आपने सेल होल्डर देखा होगा जो कि अक्सर खिलौनों में यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बैटरी है क्या वो बैटरी भी सेल से बनी है। सेल जो है वो एक प्राथमिक सेल है और बैटरी क्या है? द्वितीयक सेल यहाँ पर है। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनसे हम पुनः विद्युत प्राप्त नहीं कर सकते, यानी सेल जब आपका एक बार खत्म हो जाता है तो आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। मगर जो बैटरी है उसको हम फिर से चार्ज करके फिर से उसे हम यूज कर सकते हैं। बल्ब में एक जो पतला तार लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया? फ्यूज यहाँ पर हो गया। कुंजी स्विच जो भी है उसको परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका कोई फिक्स है कि वहां पर हमें स्विच लगाना है। स्विच ऑन की स्थिति में बैटरी धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा हो जाता है, और इस परिपथ को क्या कहते हैं? हम बंद परिपथ यहाँ पर कहते हैं, यानी सारा सर्किट बंद हो गया है और विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होने लगी है। ऑफ की स्थिति में क्या होगा कि परिपथ खुला कहलाएगा, यानी एक जगह से आपका परिपथ खुला हुआ है आपके स्विच की जगह से, और ये जो कंडीशन है आपकी, इस कंडीशन में विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती। तो ये स्विच ऑफ और ऑन की कंडीशन है। यहाँ पर एक जो चीज यहाँ पर पूछी जाती है एग्जाम में वो ये है कि ये जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? बल्ब का। ये फिलामेंट आपका बना होता है टंगस्टन का। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यहाँ हम देखेंगे कि यदि कोई बल्ब हम बहुत देर तक जलाते हैं तो वो बल्ब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वहां से जब बल्ब जलता है तो उससे क्या है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण बल्ब गर्म हो जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है कि किस तरीके से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाई देता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कौन कौन सी चीजें यहाँ डिपेंड करती है, तो देखेंगे कि एक तो हमारे कमरे में हीटर जो लगा होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर खाना पकाने की जो सिकड़ी है जिसको हीटर भी कहते हैं, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ, तार जिस धातु का बना होता है उसके पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर निर्भर करता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किस किस पर निर्भर करती है, तो उस तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है और मोटाई पर निर्भर करती है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ, विभिन्न लंबाई और विभिन्न मोटाई के तार यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने के लिए जो तार उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी तार कहते हैं और ये गर्म नहीं होते हैं। अब यहाँ पर विद्युत इस्त्री की बात करें तो यहाँ पर एक तो होता है इसमें हॉट प्लेट लगी होती है आपकी विद्युत इस्त्री में, जिसके गर्म होने की वजह से इस्त्री काम करती है। इसके अलावा जैसे गीजर है, विद्युत केतली है, हेयर ड्रायर है, ये सब चीजें क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तंतु जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं यह प्रकाश देना प्रारंभ कर देता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग जो है वो किसमें चला जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने में चला जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ये जो सिंपल ट्यूबलाइट्स आपके घर में लगी है, या फिर CFLs जिन्हें कहते हैं, सहज प्रतिदीप्त लैंप जिनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, बेहतर प्रकाश के स्रोत होते हैं। आजकल LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम कहते हैं, इसका उपयोग बहुतायत में होने लगा है। और यहाँ देखेंगे हम कि ये जो LED है वो बहुत ही विद्युत दक्ष है और इनको इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आता है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादकों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादकों पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप आश्वासन देता है कि फला इसमें बल्ब में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जलेगी। प्रदीप्ति नलिकाएं जो होती है, CFL में पारे का वाष्प भरा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो CFLs होती है इसमें क्या भरा होता है, इनमें पारे का वाष्प यहाँ पर भरा होता है। ठीक है, पारे का वाष्प इसमें भरा होता है जो क्या होता है, विषैला होता है। अतः खराब जो आपकी LEDs और CFLs है उसे सावधानी पूर्वक आपको कहीं पर भेजना चाहिए। आपने देखा होगा कभी ट्यूबलाइट फोड़ के तो उसमें से व्हाइट कलर की एक गैस निकलती है, तो वो पारे की वाष्प उसमें भरी होती है। अब फ्यूज की बात हम करेंगे। यहाँ पर विद्युत फ्यूज बनाने के लिए यहाँ पर कौन से तार काम यहाँ पर आए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है
तो तार क्या होता है, अति तप्त हो जाता है और उससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में हम फ्यूज नहीं लगाएं तो अगर उचित फ्यूज लगा देंगे तो क्या होगा, ये फ्यूज वाला जो तार है वो गर्म होके पिघल जाएगा और परिपथ क्या होगा, टूट जाएगा। तो फ्यूज क्या हो गया, आपका एक सुरक्षा युक्ति हो गई जो विद्युत परिपथ को क्षति करने से रोकती है। ये आपके फ्यूज तार के बारे में यहाँ पर छोटी मोटी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है और टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटाने के कारण भी हो सकता है। क्या होता है कि दो तार आपस में जा रहे हैं और दोनों में अचानक से जोर से इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित होती है तो ये दोनों आपस में मिलके फॉल्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा कि जिसमें धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से वो ये पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट में किसका मान बढ़ जाता है, तो धारा का मान यहाँ पर अचानक से तेज हो जाता है, वो आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पर कहलाता है। इसका कई बार क्या होता है कि एक ही सॉकेट से अगर आप बहुत सारी युक्तियों को चलाते हैं तो भी ओवरलोडिंग, अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग हो जाता है और ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन यहाँ पर हो जाता है और आग लगने की यहाँ पर संभावना होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले फ्यूज लगते थे उस फ्यूज के स्थान पर आजकल एमसीबीज का उपयोग होने लगा है। एमसीबीज को हम क्या कहते हैं, लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। ठीक है, एमसीबीज को हम क्या कहते हैं, लघु परिपथक विच्छेदक भी हम कहते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है कि एक फिक्स परिपथ में एक फिक्स धारा का एक सुरक्षा सीमा होती है। इससे अधिक होते ही ये क्या होते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। यानी ये जो चीजें हैं ये अपने आप ऊपर हो जाती है और स्विचेस क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। अब इनको वापस हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और इनके ऑन होते ही वापस सर्किट चालू हो जाता है। इसको लेने से पहले सबसे पहले हमें इस तरीके का आईएसआई मार्क भी देखना चाहिए। आईएसआई वाले जो आपके फ्यूज होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं और सेफ होते हैं, यानी सुरक्षित यहाँ पर होते हैं। तो ये तो थी आपके यहाँ पर कुछ जानकारी विद्युत और उसके फ्यूज और एलईडी इन सब के बारे में। अब हम चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। यदि किसी यहाँ पर हम देखेंगे यदि किसी तार में अगर हम विद्युत, यहाँ स्टार्टिंग से देखें कि माचिस के डिब्बे इन्होंने ली है, उसके चारों तरफ एक विद्युत का तार यहाँ लपेटा है और उसके बाद में यहाँ पर एक सुई को इसके पास लाए तो ये क्या होगा, सुई में आपको फ्लक्चुएशन फील होगा। यही चीज अगर हम देखें कि इसमें फिर हम लाइट अगर प्रवाहित करते हैं यानी धारा इसमें प्रवाहित करते हैं कि इस तरीके से हमने एक ये कुंडली बना ली और इसमें फिर हम धारा प्रवाहित करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है आपका वो जलता हुआ दिखाई देगा। अब ये चीज हम देखेंगे कि इसके पास अगर हम चुंबकीय सुई ले जाएं तो उस चुंबकीय सुई में भी हमको क्या दिखेगा, विक्षेप यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये विक्षेप ये दर्शाता है कि इस तरीके से अगर हम किसी भी तार में यूं कुंडली बनाकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये विद्युत धारा तो है ही सही, यानी विद्युत धारा तो प्रवाहित हो ही रही है, इसके साथ इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है, यानी किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है। सबसे पहले ऐसा जो प्रैक्टिकल है वो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था। किसने देखा था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ऐसा प्रैक्टिकल देखा था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसी व्यवहार को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम कहते हैं। अब इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहाँ कहाँ उपयोग आता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ तो इसमें एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। विद्युत धारा का प्रवाह
कुंडली का चुंबकत्व सामान्य नष्ट हो जाता है, इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत चुंबक बनाने का एक प्रक्रिया यहाँ पर दी है। विद्युत चुंबक जो है क्रेन में काम आती है, जो कि बड़े बड़े लोहे की चीजों को कबाड़ से उठाकर एक दूसरी जगह स्थानांतरित करने में भी काम आती है। कई बार क्या होता है कि आंख में गिरे हुए चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को भी निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे खिलौनों में विद्युत चुंबक काम आती है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक काम आती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विद्युत घंटी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो विद्युत घंटी जो है वो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर काम करती है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम ये करती है। इसका प्रोसेस इसमें सारा बताया गया है कि किस तरीके से विद्युत घंटी यहाँ पर काम करती है। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है, और जब भी हम किसी विद्युत परिपथ को बनाते हैं, इसका परिपथ आरेख यानी सर्किट बनाते हैं, तो उसमें उसके जो प्रतीक है उनसे ही हम चीजों को डिनोट करते हैं या लिखते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। तापीय प्रभाव हीटर है, गीजर है, तो ये सब तापीय प्रभाव है, स्त्री है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत के फ्यूज निर्माण में किए जाता है, क्योंकि विद्युत परिपथों को क्षति और आग से बचाता है। किसी तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करे तो इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव हम कहते हैं। जो आपकी विद्युत घंटी है, विद्युत क्रेनें हैं, वो इस सिद्धांत पर काम करती है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये स्विच ऑफ ऑन की कंडीशन है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज इसमें दी है। विद्युत धारा के दो प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से देखेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक के रूप में लंबी रेखा विद्युत सेल के प्रतीक के रूप में लंबी रेखा उसके कौन से टर्मिनल को व्यक्त करती है? तो विद्युत सेल में एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ऋणात्मक टर्मिनल को लंबी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को व्यक्त करती है। दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? इसको परिपथ कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका रक्त तप्त लाल हो जाता है। इसमें जो तार लगे होते हैं, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका क्या लाल हो जाता है? इसमें जो जाली लगी रहती है, ठीक है, इसके अंदर जो जाली लगी रहती है वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। एक बार इसे हम चेक करेंगे। इसका पर्टिकुलर अगर नाम दिया हो हीटर में, इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। इसने इसका नाम नहीं दिया है। जो एलिमेंट इसमें लगा होता है वही जो जाली में कह रही थी कि जाली इसकी जो होती है वो इसका अवयव एलिमेंट लाल हो जाता है। तो इसे हम अवयव या एलिमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अवयव या एलिमेंट। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो युक्ति है वो है प्रेस है, आपकी विद्युत घंटी है, हीटर है, गीजर है। ठीक है, तो विद्युत घंटी जो है वो सुरक्षा युक्ति में यहाँ पर काम आएगी। विद्युत घंटी
दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, ये गलत है। एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण से, फिर वापस इधर धन लगेगा और इधर ऋण लगेगा। तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। असत्य है, ये बिल्कुल आकर्षित करेगा। विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है, ये बात सत्य है। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? नहीं। लोहे की चीजों को, चुंबकीय चीजों को पृथक करने के लिए ये जो है विद्युत क्रेन यहाँ पर काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए कोई एक विद्युत मिस्त्री आपके घर में विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे की एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत हैं? उतने उत्तर के लिए कारण यहाँ पर दीजिए। तांबे का तार यहाँ पर ले सकते हैं, मगर वो जो है उसकी जो सीमा होती है पिघलने की वो थोड़ी अधिक होती है। तो फ्यूज के लिए तांबे के तार का उपयोग कर सकते हैं हम, मगर वो इतना सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि एक सेल होल्डर बनाया और उसने एक स्विच एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। स्विच को ऑन की स्थिति में रखा तो बल्ब नहीं जला। तो इसमें क्या होगा कि उसने कहीं ना कहीं से कनेक्शन यहाँ पर गड़बड़ कर रखा है। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो हम करेंगे, बाकी ये सब आपकी एक्टिविटीज है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने यहाँ पर विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद उन्होंने ग्रामोफोन, कैमरा, कार्बन प्रेषक, ऐसे 1300 आविष्कार और उन्होंने एडिसन ने किए। तो इन सब आविष्कारों के बाद ही टेलीफोन का आविष्कार संभव हो सका। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।